जनसंख्या की जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको हम नौकरी नहीं देंगे। यहाँ तो बिना शादी के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चे तो बाद में होंगे। थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि पॉपुलेशन हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना की पॉपुलेशन हमारे से बहुत ज़्यादा है। और वहाँ इतना डेवलपमेंट क्यों है? मैं चाइना ट्रैवल होके आया हूँ, मैं वहाँ देख कर आया हूँ। वहाँ हर आदमी की मिनिमम वेज $800 है। आप भगवा रंग के कपड़े पहनिए, नाम बदलिए, थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दीजिए और वही अपना रूप बदल के, दाढ़ी लगा के, सर पे टोपी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के वही कंप्लेंट लेके जाइए। सुनवाई नहीं होती है क्या? खुद ही दिख जाएगा, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। सलाम नमस्कार, विवेक यादव नाम है मेरा और वर्ल्ड वेस्ट पे स्वागत है आपका। हमारे जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं उन्होंने महंगाई गिनानी शुरू कर दी है। जी हाँ, महंगाई गिनानी तो शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान की। तो भारत की जनता के बीच आए हैं और जानना चाहेंगे कि भैया महंगाई यहाँ पे है या योगी जी के राज में। विधानसभा का कवर जो हम बार बार कर रहे हैं तो यही जानना चाह रहे हैं, योगी जी के राज में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना रोजगार मिला और कितनी महंगाई कम हुई या ज़्यादा हुई। सबसे पहले आपसे क्या लगता है सर, कितनी महंगाई अच्छी है, बुरी है, कैसी रही? 5 साल ये कैसे रहे? 5 साल ऐसे रहे, आप लोगों को सबको पता है, जनता को सबको पता है। जनता मुद्दों के ऊपर वोटिंग करती है। जनता अपने हिसाब से अपने हिसाब से चुन के एक सरकार को लेके आती है। और उन 5 सालों में मैं नहीं कहता कि 5 सालों में कोई भी सरकार सक्सेस हो सकती है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा। क्यों? और 5 साल दोगे? नहीं, और 5 साल में हम कैसे दे देंगे? जब हमने ये 5 साल देख लिया, आगे का तो रास्ता ही खत्म है। इससे अच्छी तो कोई और पार्टी होनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी से पॉलिटिशियन, मैं किसी की भी उसका कोई नहीं हूँ, ना किसी को समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ मुद्दे को। सरकार अपनी जनता को अच्छी तरीके से किस तरीके खुश रख पाए। विकास का मुद्दा गिनवाते हैं सबसे ऊपर, कितना लगता है क्या उसमें कुछ दम है? विकास कुछ भी नहीं है। जो पहली सरकार ने सारी चीजें जो स्टार्ट करी थी, हाईवेज वगैरह जो बनाए थे, वो इन्होंने आगे उद्घाटन कर दिया है। अच्छा। बस ये है कि अपना रिबन काट दिया, अपना नाम कर दिया है। अच्छा, महंगाई पाकिस्तान की तो हमारे बड़े चैनल गिनाने लग गए हैं, भारत में है नहीं क्या? देखो, हम किसी भी कंट्री से अपनी कंट्री को कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री, हम अपनी कंट्री का समर्थन करेंगे दूसरी कंट्री के सामने। ना हमें पाकिस्तान से मतलब, ना हमें अमेरिका से मतलब। अब मैं अमेरिका को इंडिया से कंपैरिजन करूंगा तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि पॉपुलेशन हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना की पॉपुलेशन हमारे से बहुत ज़्यादा है। और वहाँ इतना डेवलपमेंट क्यों है? मैं चाइना ट्रैवल होके आया हूँ, मैं वहाँ देख कर आया हूँ। वहाँ हर आदमी की मिनिमम वेज $800 है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आदमी में परेशान नहीं है। एजुकेशन फैक्टर है क्या? एजुकेशन फैक्टर भी है और कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। अच्छा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए वो पॉलिसीज़ पूरी नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई में ये सरकार जो है, पढ़ाई लिखाई को तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है। अब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है नहीं हुई है, लेकिन उन्हें बराबर फीस चाहिए। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल, मेरे फादर साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैं अपनी बात ना करके मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ। जैसे कि कोई एक आम आदमी 10,000 रुपये मिनिमम वेज, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मिनिमम वेज इंडिया की 10,000 रुपये भी नहीं होगी, मात्र 8,500 या 8,000 या 9,000 होगी। अब पेट्रोल पे आ जाइए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो रहा है। कहाँ पेट्रोल 72 रुपये था। अब वो जो 25 रुपये की जो खपत है वो कहाँ से करेगा? एक आम आदमी जाएगा तभी तो विकास होगा ना, उनका ये टैक्स। अब एक रिक्शा वाला टैक्स कैसे दे देगा? सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा आपको। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाओगे तो एक रिक्शा वाला टैक्स कैसे दे देगा? अरे वो टैक्स देगा या अपना खाएगा? करंट सरकार जो है मुद्दों पे बात करती है या फिर बरगलाने वाली जो बातें होती है, जो मुद्दे असल होते ही नहीं? मैं असल मुद्दों पे बात करता हूँ। अच्छा। मुझे किसी भी सरकार से, मैंने आपसे ये चीज़ पहले भी कही है, किसी भी सरकार से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूँ और जनता से भी ये अपील करता हूँ कि अपने मुद्दों को लेकर स्टैंड करो, ना कि ये रिलीजियस, ये तो मैटर ही नहीं करता। अब एक बताइए, एक आम आदमी कोई 9,000 रुपये कमा रहा है और अब वो 9,000 रुपये में उसे पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो उसके पास बाइक भी होगी, बाइक तो कॉमन है। बाइक जब 25 रुपये महंगाई हो गई, 25 रुपये सेविंग करेगा, बच्चों का पेट पालेगा या उसे कपड़े लत्ते पहनाएगा, क्या करेगा बताओ आप मुझे? आपके मैसेज सबसे उम्दा थे, फिर से आऊँगा आपके पास। क्या लगता है सर, मैंने बात करी थी महंगाई की, पाकिस्तान की गिनानी चाहिए या फिर भारत को दिखाना चाहिए? देखो, पाकिस्तान से क्या कंपैरिजन करना हमारे देश का? पाकिस्तान हमारे सामने है क्या? अच्छा। उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी इकोनॉमी कितनी है, उसकी जीडीपी कितनी है? पॉपुलेशन जितनी है हमारे उत्तर प्रदेश की है, 25 लाख अराउंड पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की। 25 करोड़ क्या? 25 करोड़, मैं 25 लाख कह रहा हूँ। तो एक उत्तर प्रदेश की आबादी उससे, तो इतना तमाम बड़ा मीडिया, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, भारत को छोड़ के वहाँ की बात क्यों करता है? सरहदों की बात है और चुनाव का। मैं बताता हूँ, जब चुनावी मुद्दा गर्म होता है तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट या हमारे
हमारे समाज के कुछ मैं टेलीविज़न पे इस तरीके के मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस तरीके के लोग होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक धर्मवाद, जातिवाद, ये उन्हें एक मुद्दा मिला हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 6-7 महीने पहले ही क्यों होता है, या तो आपका राम मंदिर का मुद्दा, या किसी मस्जिद का मुद्दा, या किसी क्या बोलते हैं कि अब हमें पॉपुलेशन कम करने के लिए कि 2 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी के 2 बच्चे हैं, क्या ये भुखमरी कम हो जाएगी? चलो मैं कर लूँगा 2 बच्चे मैं पैदा कर लूँगा, भाई 2 बच्चे पैदा कर लेंगे। क्या इन सब चीज़ों से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे हाईनेस पे पहुंचा देगी ये चीज़ें? बताओ आप मुझे। एक अच्छा सवाल उठाया सर ने, ये हम भी उठाएंगे कि जो बड़े विधायक हैं उनके लिए ये कानून नहीं है, जो छोटे तत्व के लोग होते हैं, जो ग्राम पंचायत वगैरह के जो चुनाव लड़ेंगे, ये कानून सिर्फ उन्हीं पे लागू हुआ है अभी। तो यही जानना चाहेंगे, भेदभाव हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, देखो भेदभाव मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का मैं भेदभाव नहीं कहना चाहूँगा। वो तो एक लोगों की अपनी अपनी सोच है कि वो उसे धर्म से जोड़े या किसी अपनी जाति से जोड़ें। मैं फिर आपसे एक बार ये बात दोहराना चाहूँगा, इंसान को अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस ये कि एक भाई ने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं दोगे वोट? जब तक आप वोट नहीं दोगे तो आपकी सरकार सत्ता में आएगी कैसे? बताओ आप मुझे। सबसे मेन मुद्दा ये है ना, क्या लोग डरते हैं बताते हुए कि हाँ मैं उसका वोटर हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ? ये भी है, ये कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में है। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी एक हमारा संविधान में ये है कि आपको पूरी आज़ादी है, अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन इस माहौल में अगर कोई अपनी बात रखता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम हूँ, क्या नाम है, मोहम्मद आलिम, तो मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। आवाज़ उठाने से पहले हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। अच्छा, फिर से आता हूँ, क्या लगता है सर, ऐसा है डर अभी है उत्तर प्रदेश के अंदर आपको? बिल्कुल डर है। अच्छा, नाम बताने में भी डर लगता है? मैं आपको एक एग्जांपल आप खुद करके देख लीजिए। आप भगवा रंग के कपड़े पहनिए, नाम बदलिए, थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दीजिए, और वही अपना रूप बदल के, दाढ़ी लगा के, सर पे टोपी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के वही कंप्लेंट लेके जाइए। सुनवाई नहीं होती है क्या? खुद ही दिख जाएगा, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, खुद दिख जाएगा आपको। कपड़ों पे इन चीज़ों को देख के ये योगी सरकार में कार्य होते हैं। और रही बात कि जनसंख्या की, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको हम नौकरी नहीं देंगे। यहाँ तो बिना शादी के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बच्चे तो बाद में होंगे। अच्छा, तो नौकरी पहले मिल जाए, बच्चे बाद में? बिल्कुल। अरे यहाँ तो बिना शादी से पहले ही लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इनके बच्चे कहाँ से होंगे? यानी बिना नौकरी के शादी नहीं होती है, पहले नौकरी तो दे दो। कुछ और नीति ले आओ, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके। उन्होंने बोला है दिसंबर तक 10 लाख रोजगार देंगे हम, तो लगता है कि अभी 4 महीने हैं, क्या पता मिल जाए। मोदी जी के 15 लाख आ गए। अच्छा, कुछ कह रहे थे? अभी ये सरकार ने जैसे कि अभी मुद्दा उठा दिया कि भाई हम आपको दिसंबर तक दे देंगे। 5 साल सरकार कहाँ थी, जब क्यों नहीं दिया? ये लास्ट के 5-6 महीने जब आते हैं, जब भी सरकार क्यों एकदम जागरूक होती है कि हाँ हमारी जो जनता है उसे हमें सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए, उसे हमें रोजगार भी देना चाहिए, बस सिर्फ लास्ट के 4-5 महीने बचते हैं तभी। विपक्ष ने भी 300 यूनिट और 4000 भर्ती वैसे बताया, 10 लाख रोजगार। वो अभी भर्ती मैं बताता हूँ, वो अभी भर्ती खुलेंगी और खुलने के बाद वो भर्ती कैंसिल भी हो जाएंगी, उनके पेपर्स भी लीक हो जाएंगे, वो भर्ती फिर बाद में कैंसिल हो जाती है। सरकार आने के बाद किसी की भी सरकार में बताने के लिए कामकाज की उनकी, देखो तैयारी क्या है, आपको क्या लगता है? ठीक है, देखो जी, मुझे मैं तो किसी भी, मैं बताता हूँ, ये नहीं सरकार कोई और भी होती मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप, मैंने आपको बताया, अब जब पेट्रोल के दाम इतने हो गए, अब तेल के क्या रेट हो रहे हैं? एक मजदूर आदमी 100 रुपये कमा के लाता अपने घर में, 80 रुपये वो तेल में दे देगा क्या? 180 रुपये का तो तेल ही हो रहा है, शायद 180 का हो रहा होगा, हमें तो पता नहीं, क्योंकि भाई हम घर के राशन वगैरह लेके नहीं आते, प्रॉपर नहीं पता। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो भाई कोई मुझे बता देना कि क्या रेट है क्या रेट नहीं है। तो महंगाई बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार? महंगाई तो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप ये 70% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और कुछ बेरोजगार भी है बेचारे। अब बताइए, तमाम मुद्दे हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे और भी बनाते रहेंगे। भाई ने इतनी अच्छे से सारी बातें गिनवाई हैं, आप लोग समझदार हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या मुद्दे आपके लिए असल हैं। राम मंदिर अच्छा आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए महंगाई फैक्टर हो सकती है, तो ये आपने सोचना है कि भैया क्या तुम्हें चाहिए, और उस हिसाब से वोट दीजिएगा। नमस्कार।